हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.3 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो डैनियल है वो एक घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वो घनाभाकार कमरा है, ठीक है, जिसकी चारों दीवारों को और उसके छत को पेंट किया जाना है। जो ये फर्श है इसको ऐसे ही छोड़ना है, इस पर पेंट नहीं करना। तो बात की जाए कि इसकी कितनी सतह पर पेंट हो रहा है, तो देखिए चारों जो दीवार है उस पर पेंट हो रहा है और ऊपर जो छत है इस पे पेंट हो रहा है। तो टोटल 5 सतह पर पेंट हो रहा है इस कमरे के, ठीक है, जो कि घनाभ के आकार का है। और इसके अलावा हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है। जो इसकी लंबाई है ये हमें दिया गया है, लंबाई यानी कि लेंथ यानी L, ये है 15 मीटर। ध्यान देना, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में लंबाई दिया गया है, यानी कि सबसे पहले लंबाई लिखा है और सबसे पहले 15 मीटर लिखा है, इसीलिए लंबाई हम 15 मीटर लेंगे। और दूसरे नंबर पर चौड़ाई लिखा है तो चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी B, और दूसरे नंबर पर 10 मीटर लिखा है, इसीलिए चौड़ाई को 10 मीटर लेंगे। और लास्ट में ऊंचाई लिखा है यानी कि हाइट, तो लास्ट में हमें 7 मीटर दिया है, इसीलिए हाइट को 7 मीटर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो कमरा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। अब हमसे कहा गया है कि जो पेंट का कैन है, मान लीजिए कि ये एक कैन है, ठीक है, जिसमें पेंट भरा हुआ है। तो इस एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है इस कमरे के। तो हमें बताना है कि पूरे कमरे को यानी कि इसकी चारों दीवारों और छत को पेंट करने के लिए ऐसे कितने पेंट के कैनों की जरूरत पड़ेगी, यही हमें बताना है, यानी कि कैनों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम, कि सबसे पहले हम जो इसके चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे, यानी कि जिस पर पेंट हो रहा है, पेंट किया गया क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में कि पेंट किया गया क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमने लिखा पेंट किया गया क्षेत्रफल, यानी कि इस कमरे के कितने क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है वो हम सबसे पहले पता कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके चारों दीवारों पर पेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इसके अलावा किस पर पेंट हो रहा है, तो इसके छत पर पेंट हो रहा है। तो जितने क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है वो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे जो छत का क्षेत्रफल है वो, क्योंकि चारों दीवार और छत पर पेंट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे छत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए जो चारों दीवार का क्षेत्रफल है ये हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा चारों दीवार होता है ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है हमारा 2 फिर H ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में घनाभ दिया गया हो और उसके सिर्फ आपको चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हमेशा ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है। फिर ये प्लस, अब छत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि छत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आयत के आकार का नजर आएगा, इसीलिए हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें सबका मान रखते हैं, तो सबसे पहले 2 फिर गुणा में H का मान देखिए 7 है, फिर इसके बाद L का मान 15 और B का मान 10, तो यह आ जाएगा 15 प्लस B का मान 10, प्लस में L गुणा B, यानी कि L का मान 15, B का मान 10, तो ये आ गया 15 गुना 10। अब इसको आगे करते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया, ब्रैकेट में 15 प्लस 10 25, प्लस में 15 गुना 10 ये 150 हो गया। अब देखिए 14 और 25 दोनों का गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुणा का निशान लगता है। तो 14 और 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350 प्लस 150। अब यहाँ पर 350 और 150 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500, और ये सारा हमें मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है इसीलिए स्क्वायर लगाते हैं। तो ये आ गया हमारा जितने पर पेंट हो रहा है उसका क्षेत्रफल,
लेकिन हमसे पूछा है कितने कैनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर अब हम कैनों की आवश्यकता जितनी है वो बताएंगे, यानी कि कैनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए कैनों की संख्या हम कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो कमरा है इसके जितने क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है, देखिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है, तो इसमें हम भाग कर देंगे किससे, इस क्षेत्रफल से, क्योंकि एक कैन से इतना क्षेत्रफल पेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि पेंट किया गया क्षेत्रफल, तो पेंट किया गया क्षेत्रफल हमारा यही है, ये देखिए, और बटे में क्या करेंगे, यानी कि भाग किससे करेंगे, एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल से, तो यहां लिखेंगे एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल। तो देखिए हमारा पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे बटे में एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, तो ये हम बटे में लिखेंगे। अब सबसे पहले मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा और ये हमारा 100 से 500 को भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो 5 कैन, यानी कि जो कमरा है उसके छत और चारों दीवारों को पेंट करने के लिए इस तरह के 5 कैनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।